ये कटहल की सब्ज़ी बना ही सकते हैं। ऐसे तो बहुत कोई बनाते ही होंगे, लेकिन बस बिना अनियन गार्लिक की भी बना के आप देखिए, तो आप लोग को तब पता चलेगी टेस्ट में क्या अंतर आती है। नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक कुकिंग रेसिपी, थंबनेल से तो देख ही लेंगे आप लोग। कटहल की सब्ज़ी में दिखाऊंगी बिना अनियन गार्लिक के। तो अभी कुछ वीडियो बनाने का तैयारी नहीं हुआ था, मतलब हम लोग सुबह मार्केट गए थे कुछ फूल वूल खरीदने, तो मुझे अचानक से आज कटहल दिख गया। अभी कटहल का सीज़न भी नहीं है, लेकिन मुझे कटहल दिख गया तो मैं ले आई। मुझे लगा कि इसको आज बनाने ही जा रही थी, तो मुझे लगा पहले से दिखा भी देती हूँ, बना भी लेती हूँ। तो चलिए बिना अनियन गार्लिक के आज हम लोग कटहल की सब्ज़ी कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर चुकी हूँ बस इतना दिखा देती हूँ। तो ये कटहल है, तो 1 kg के आसपास की एक कटहल थी। तो इसे छीलना काटना तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, इसकी वजह से मैं इसे दिखा के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसे छील के छोटे छोटे पीसों में काट भी ली हूँ, और मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ। आप लोग को अगर आलू नहीं पसंद है तो आलू स्किप कर सकते हैं। तो जितनी कटहल है, तो कटहल काटने के बाद में तो ½ kg बची, इतनी सारी तो उसमें छिलका वो बीच वाली निकल जाती है, तो ½ kg से कम है। लेकिन आलू छोटी साइज के आलू है, तो इसे मैं दोनों को बॉईल कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग बॉईल की हूँ। आलू को मैं अलग बॉईल की क्योंकि आलू तो 1 सीटी में ही हो जाएगी, इस वजह से मुझे अलग बॉईल की हूँ। और कटहल को ये तो 4 सीटी मुझे लगानी पड़ी, तो मैं इसे भी बॉईल कर चुकी हूँ। तो देख लीजिए ये अच्छे से अब एकदम मैश हो जा रही है। तो मैं इतना ही बॉईल की हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बॉईल भी नहीं करना है, एक एकदम हलवा सा हो जाता है वैसा बॉईल नहीं की हूँ। बस आराम से ये टूटनी चाहिए, इतना बॉईल की हूँ, जिससे ये आराम से इस तरह से टूट जा रही है। तो बस ये हो गया। ये मैं 4 सीटी इसमें लगाई हूँ, 1 ही सीटी इसमें लगाई हूँ। बस नमक और हल्दी देके बॉईल की हूँ। तो आलू में मैं कुछ भी नहीं दी हूँ, ना नमक ना हल्दी, सिर्फ सादा बॉईल की थी। तो इसे काट के छील के रेडी कर ली। अब हम लोग इसे थोड़ी सी फ्राई करेंगे। तो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगी तो थोड़ा सॉरी, इग्नोर कर दीजिएगा। मैं सुबह थोड़ा पराठा वगैरह बनाई थी, तो साइड थोड़ा बहुत जल गया था, तो इसमें ऑयल था बोल के तो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसी में ही थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी कटहल को, आलू को हल्का फुल्का। ये मेरी पैन गरम हो गई है और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, मतलब सरसों तेल। तो आप लोग जो भी तेल खाते हैं घर पे वो यूज करें। तो मुझे कटहल की सब्ज़ी मुझे सरसों तेल की ही अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एकदम ½ टीस्पून के आसपास डाल रही हूँ। तो एक एक करके फ्राई करेंगे। तो पहले मैं कटहल फ्राई कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का एक रेडनेस आ जाए, बस उतना फ्राई करनी है। तो मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हल्दी सारा मैं बॉईल करने में दी हूँ, तो इसके अंदर तक तो बिल्कुल नमक हल्दी घुस चुका है। बस मैं सादा इसको हल्का फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए अब लगभग हमारी 50% फ्राई हो गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस इसे हल्का सा रेड कर रही हूँ। देखिए इतना फ्राई कर रही हूँ, बस इतना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा एकदम डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर एक कोटिंग हो जाए फ्राई की, उतना कर ले रही हूँ। ये हो गई अब सारे तरफ से लगभग रेड, देख लीजिए। बस मैं इतना ही फ्राई करूँगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, फिर आलू को फ्राई करेंगे। फिर से एकदम थोड़ा सा ऑयल, एकदम ½ टीस्पून से भी कम है, मैं आलू डाल दूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैं इसे बॉईल में नमक नहीं डाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डालूँगी। बहुत कोई ऐसा करते हैं कि सब्ज़ी डायरेक्ट भूनते हैं, जैसे मतलब मसाला के लिए या मसाला में जाती है सब्ज़ी उस समय नमक डालते हैं, लेकिन नहीं, जब भी फ्राई करते हैं ना तो सब्ज़ी में उसके हिसाब से भी नमक थोड़ी डाल देनी चाहिए। नहीं तो इसमें इसके अंदर अगर नमक नहीं जाता है ना, तो वो मसाला तो टेस्टी लगेगी, लेकिन आपको फिर वो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सादा सादा। इसलिए
मसाला भूंजे में उसमें भी नमक दें और सब्जियों में भी ज़रूर नमक डालें थोड़ा। ये भी हमारी बॉयल वाली आलू है, इसे भी मुझे बहुत टाइम भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी बस खाली ऊपर से एक हल्की रेड करूँगी। देखिए ये आलू भी हो गई है अब फ्राई, इसे भी इतना ही फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये भी उतना जितना मैं इसे फ्राई की उतना ही इसे भी कर रही हूँ। तो अब हो गया, इसे निकाल लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए एक बड़ी साइज की कढ़ाई बैठा रही हूँ, थोड़ी गर्म होने देंगे इसे। तो सब्ज़ी फ्राई हो गई। अब हम लोग इसमें मसाला क्या डालेंगे वो इम्पोर्टेंट तो वही है, इतना तो हो ही जाएगा। बिना लहसुन प्याज का मसाला हम लोग पीसने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं किचन में थोड़ी सी जानी होगी, यहाँ पे मसाला पीसने की थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं वहीं चलती हूँ, आपको वहाँ दिखाती हूँ कि मसाला मैं क्या क्या डालती हूँ। तो चलिए पहले हम लोग किचन चलते हैं। तो ये मैं जार ले ली हूँ और मसाला देखिए क्या क्या डालूँगी, जैसे दिखा दे रही हूँ। ये गरम मसाला है, तो ये दालचीनी है कुछ थोड़े टुकड़े, और लौंग भी है, और ये काली मिर्च मतलब गोल की वो है, और शाही जीरा भी थोड़ी बहुत होगी। तो ये गरम मसाला मिक्स वाला आता है उसी में, और ये थोड़ी मैं छोटे छोटे पीस कर दी हूँ। इसे नहीं तोड़ूंगी तो ये मेरा जार को तोड़ेगा, तो इसे पहले डाल लेते हैं हम लोग। तो ये सब्जी के हिसाब से इतना मैं ले रही हूँ, आधा केजी के आसपास का जो मैं बना रही हूँ उसी हिसाब का मसाला डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मेथी ली हूँ, एकदम देख सकते हैं कितनी सी है, 20 पीस के आसपास एकदम होगी, और 1 चम्मच जीरा। ये थोड़ी सी साबुत वाली धनिया है, तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास साबुत थी तो मसाला पीसने में भी आसानी हो जाएगी, तो इसके बगैर भी मसाला पीस जाती है आराम से। और 5-6 लाल वाली मिर्च है, तो इसके जगह मतलब आप मतलब मिर्च के जगह हरी मिर्च अगर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो मैं इसे थोड़ी सी 4-5 दिख रही है। और टमाटर, तो इसकी मैंने जो इसको पीसेगी, ये 4 बड़े साइज़ की टमाटर है, ये साइज़ की 4 टमाटर ले ली हूँ। तो 2 बार करके पीसेंगे क्योंकि मसाला थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से मैं ये 2 बार, जितनी एक बार में आएगी उतनी डाल के मैं पीस लूँगी। पहले इतना हम लोग पीस लेते हैं, और इसमें हम और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस ये टमाटर डालने के बाद पीस लूँगी। और थोड़ा इसको पीस के निकाल लूँगी, अगर ये अट जाएगी पूरा तो पूरा एक बार में पीस लूँगी, नहीं तो फिर निकाल के सिर्फ टमाटर को अलग से प्यूरी बना लूँगी। तो अब हम लोग इसे पीस लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं इसमें अभी ये दरदरा ही पिसा है, और मुझे इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि टमाटर में जितना जूस निकल रहा है उसी से हो जा रहा है। अब ये बाकी बचा टमाटर, ये भी मैं इसी में आराम से मेरी आ जाएगी, तो इसे भी डाल के मैं एक ही साथ पीस ले रही हूँ। तो देख लीजिए ये मेरी मसाला पीस के रेडी हो गई। अब मैं ये मसाला को इसमें डाल के अब वापस से मेरे सिंहासन वाली किचन में चलती हूँ, और इसको अच्छे से मैं पानी डाल के इसे पूरे सारे मसाले में अच्छे से निकाल के आपको फिर मैं वहाँ मिलती हूँ। अब वापस आ गए हम लोग अपनी जगह पे मसाला पीस के। तो ये एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई बिठा दिए जिसमें हम लोग सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो अब इंडक्शन वापस से ऑन करते हैं, तो इसे थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। तो बहुत जल्दी गर्म हो भी गई। तो फिर से मस्टर्ड ऑयल, तो आप लोग अपने हिसाब से जितना जो डालें, क्योंकि मैं अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो छोटी वाली चम्मच है, तो 3 चम्मच में डाल दी। आप लोग अपनी तेल कम बेसी कर सकते हैं, ये तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। भाई बहुत कड़ा वाला तेल है, मेरा आँख जल रहा है। तो तेल अपने अपने हिसाब से डालें, नमक, तेल, एक पानी सब्जी में, ये सब इंसान का खुद का चॉइस होता है कितना कितना डालना है। तो तेल गरम हो गई है, तो तेल एक बार सरसों तेल को हीट करके उसके बाद में फिर उसको थोड़ा लो करके फिर मसाला ऐड करें, क्योंकि
सरसों तेल को एक बार गरम करके उसका जो एक कड़वा वाला फ्लेवर होता है ना, उसको थोड़ा सा उड़ाना पड़ता है, नहीं तो वो सरसों तेल का एक महक आ जाएगा। तो वो मैं थोड़ा हीट करके फिर कम कर दी, क्योंकि इतना गर्म रहेगा, उसी में हम लोग अगर सारा मसाला डालते जाएंगे तो बहुत स्पीड से जल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं लो होने दी हूँ, तो अब थोड़ा कम हो गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ तेल में। तो देखिए अब मेरा बिल्कुल कम हो गया है, मतलब ये बहुत जल्दी से ये नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगी तेल, लेकिन मैं एक बार पूरा गर्म कर चुकी हूँ। तो 2-4 छोटे तेज पत्ते हैं, ये गए तेल में। जीरा डाली और वो मैं खड़े मसाले कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सारे कुछ तो मैं मसाला में दिखाई दी कि मैं डाल चुकी हूँ, इस वजह से। बस अब हम लोग तेल में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, तो एकदम ½ टीस्पून से भी कम हल्दी। अब ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो ये तीखी नहीं होती है। तो ये हो गया इसमें पाउडर। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मसाला में भून लेंगे। तो ये हो गया, बस इतना। अब देखिए जो मसाला मैं पीस के लाई थी, मसाला के जार में भी जो मसाला थोड़ा बहुत लगा था, पानी वानी डाल के मैं सारा ही पीस के ले आई। तो ये हमारा मसाला गया कढ़ाई में। अब मसाला को हम लोग इसे अच्छे से पूरी तरह से भूनेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा इसे बढ़ा दिए हैं। अब ये मसाला बहुत ज़्यादा ही अब फिटिक फिटिक करके बाहर निकलने वाली है। मैं इसे थोड़ी सी ढक दे रही हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा और मुझे दोनों बर्बाद कर देगा। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। तो इसको थोड़ा भुनने देती हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे मसाला को बीच बीच में 30 सेकेंड में एकदम चेक करते रहें। ऐसे आप लोग गैस पे बनाएंगे ना तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। इंडक्शन में थोड़ा सा मसाला बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, इसी वजह से मैं ढक के पका रही हूँ। तो अभी जैसे फ्लेम इसका मतलब टेम्परेचर जो है हीट वाला, मैं बहुत खुलने से पहले कम कर दी हूँ। तो फिर इसे ढकूँगी तो मैं फिर बढ़ा दूँगी। तो इसमें ये अनियन गार्लिक इसमें नहीं है, तो मसाला को बहुत ज़्यादा आपको भूनने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनियन गार्लिक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उसका महक को अच्छे से हटाना पड़ता है भूंज के। तो इसी वजह से ये मसाला को तो आपको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें टमाटर है, जीरा है थोड़ी बहुत। तो इसी वजह से मैं इसे बीच बीच में चेक करूँगी, आपको दिखा दूँगी कि मैं कितना फ्राई करूँगी। तो देखिए मेरी मसाला, देखिए अब मेरी मसाला लगभग फ्राई हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी मैं नमक ऐड कर रही हूँ मसाला के हिसाब से। अभी फिर इसमें मैं पानी भी डालूँगी, तो इसमें थोड़ा सा नमक मैं बढ़ा के डालूँगी। नमक आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। मेरी फ्राई वाली दोनों में नमक है, तो मैं बस मसाला और थोड़ी ग्रेवी के हिसाब से डाल रही हूँ। मसाला भून चुकी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं अब छिटक रही है। तो देखिए ऑयल भी आ गया है, अब हमारा ऑयल छोड़ दिया है, तो मतलब मसाला अब हमारी भून चुकी है। तो अब मैं इसमें जो भुनी हुई सब्ज़ी है वो ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारा भुना हुआ आलू और ये हमारा भुना हुआ कटहल। अब हम लोग इसे मसाला में अच्छे से मिलाएंगे। तो जिन्हें आलू नहीं है इसमें पसंद है, तो आप लोग बिना आलू का भी यही सेम प्रोसेस से ये कटहल की सब्ज़ी बना ही सकते हैं। ऐसे तो बहुत कोई बनाते ही होंगे, लेकिन बस बिना अनियन गार्लिक की भी बना के आप देखिए, तो आप लोग को तब पता चलेगी टेस्ट में क्या अंतर आती है। तो इसी तरह से मसाला में कोट करके किसी भी सब्ज़ी को थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ना मसाला में कोट करके 10 मिनट मसाला में ज़रूर भूंजें। तुरंत ही इसमें पानी नहीं ऐड करनी चाहिए, तो बिल्कुल मसाला का थोड़ा फ्लेवर सब्जियों के अंदर अच्छे से जानी भी चाहिए। तो मैं इसमें कोई अभी पानी नहीं देने वाली, बस इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के मैं इसे 5 मिनट अच्छे से, ऐसे एकदम 50 में है, बहुत लो फ्लेम में है, तो हम बस एकदम गैस पे कुक करें, एकदम लो फ्लेम में करके थोड़ी देर के लिए इसे
ढक्कन लगा के कुक होने देंगे। इसी लो फ्लेम में भुनता हुआ मेरा 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा चेक भी कर रही थी, तो 1-2 बार चेक भी की थी। तो अब देखिए लगभग इसमें मैं अभी पानी वगैरह नहीं ऐड की हूँ, तो बस मसाला अब इसमें बहुत अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ी सी पानी डालेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखने वाली हूँ, इस तरह से जैसे मुझे इसी तरह का ज़्यादा पसंद है, मैं पानी ऐड नहीं करती हूँ। इस तरह से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं वही मसाले वाली कटोरी में ही तो थोड़ी पानी डाल रही हूँ। ये ऐसे भी फिर से एक बार खौलेगी और थोड़ा पानी स्पीड में अब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ी पानी और डाल देते हैं। इसे मैं पूरा डाल ही देती हूँ। ये हो गया, तो मतलब सब्ज़ी मेरी पूरी नहीं डूबी है, उतनी पानी ऐड की हूँ। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से मैं कुक करूँगी। और 2 मैं पानी डाली हूँ, गर्म पानी डाली हूँ, मैं ठंडे पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में ऐसे भी सब्ज़ी इतना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होता है, ठंडे पानी डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, मसाला का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस वजह से सब्ज़ी में हमेशा हम लोग को गर्म पानी डालनी चाहिए। तो ये हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी है। अब हम लोग इसी तरह का रसा में भी, मतलब ग्रेवी में भी हम लोग 10 मिनट अच्छे से इसमें कुक करेंगे। तो सब्ज़ी सारी पकी हुई है, फिर भी मसाले की फ्लेवर एक बार अच्छे से इसमें चल जाए, तो फिर से लो करके थोड़ी देर के लिए मैं ढक के 5 मिनट पकाऊंगी। अब देखिए लगभग ग्रेवी बहुत कम हो चुकी है। अब लगभग मेरी सब्ज़ी में इतना ही ग्रेवी रखूँगी, तो 5 मिनट से भी कम ही कुक की हूँ। तो ये सारे तो अच्छे से पकी हुई है। तो आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी रखें, तो मैं इतना ही रखने वाली हूँ। अब बस अब इसे ऑफ़ करके मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैं गरम मसाला ड्राई वो पाउडर वाला ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग को अगर ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो गोटा वाला ऐड की थी, तो मैं ऊपर से क्या ऐड कर रही हूँ वो दिखा देती हूँ। तो ये है कसूरी मेथी, तो इसे मैं थोड़ी सी हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दे रही हूँ। तो 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी है। मुझे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा, अगर कभी धनिया ना भी हो घर पे तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं धनिया भी डालूँगी। तो मेरी सब्ज़ी अब कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं निकाल के थोड़ा सा आप लोग को सामने से दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, एकदम लटपट टाइप की है। तो अब ये कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी ऊपर से भी धनिया डाल देते हैं। तो अब तो देखिए मेरी ये बिना अनियन गार्लिक की कटहल की सब्ज़ी तैयार है। तो अब जिनकी फेवरेट है उन्हें थोड़ा चखवाती हूँ और आप लोग को रिव्यू सुनाती हूँ। तो लीजिएगा ना, टेस्ट करिए, ठीक है। और ऑडियंस वाला रिव्यू दीजिएगा, पति वाला नहीं। बहुत टेस्टी है। इतना जल्दी बोले, झूठ तो नहीं ना बोले? झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, जल्दी से ख़त्म कीजिए, खाना है। नमक उमक सब ठीक है ना? नमक का थोड़ा कम लगा। चलिए, ये ऑनेस्ट रिव्यू था, थोड़ा नमक डाल दूँगी, बाकी सब ठीक है ना? तो ठीक है, वीडियो एंड नहीं करते हैं, आगे वाला भी दिखाई देते हैं ना। तो मेरी, अरे दिखा दीजिए ना, बताने बोलने दीजिए ना, मतलब सब्जी में बना ली। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, देखते हैं ना, मुझे बोलने ही नहीं देते ये लोग। तो सब्जी हो गई है, लेकिन मैं सब्जी के साथ में कुछ भुंजिया भी बनाने वाली हूँ, मुझे वो भी दिखाने का इच्छा है, तो दिखाने नहीं दे रहे। मैं दिखा देती हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा मेरा पति सही थी कि मैं, ठीक है।
तो मेरी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैं इसे अभी खा तो नहीं सकती हूँ, उनको खिला दी, झूठा तो नहीं है, मैं इसी में फिर से डाल दूँगी और नेक्स्ट जो बनाने वाली हूँ उसे दिखाती हूँ। वो 2 मिनट में बन जाएगा, इसी वजह से मुझे लगा दिखा देते हैं ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा। मैं दिखाई देती हूँ, डालेंगे कि नहीं पता नहीं इनका मेरा। तो ये साग है, देखिए ये साग पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे झारखंड में तो ये साग बहुत मिलती है। तो मैं जहाँ रहती कोई साग वगैरह आराम से बाज़ार पे, ये मेरे घर के पास ही बाज़ार लगती है इसलिए मिल जाती है। तो इसको 2 नाम बोलते हैं, एक तो छाता साग बोलते हैं और दूसरा इसको सुनसुनिया शायद हाँ सुनसुनिया साग भी शायद बोलते हैं। हम थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मेरी सासू माँ सुनेंगी तो मुझे बता देंगी कि हम सही बोल रहे कि गलत। तो इसी में थोड़ा मैं साग भी बोलते हैं ना, बिना लहसुन के बिना प्याज के नहीं अच्छा लगता है। तो अब पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये फिर से यही वाला पेन ले रही हूँ, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही एडजस्ट करने वाली हूँ इसे। तो ये हो गया। तो इसी में थोड़ा सा मैं सरसों तेल, साग ऐसे मैं लगभग सरसों तेल से ही बनाती हूँ। तो 1 चम्मच के करीब सरसों तेल, तो इसे गर्म होने देंगे पहले। तब तक मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ छोंकने में डालने वाली हूँ। तो ये 2 लाल मिर्च है गोटे वाली, थोड़ी सी एकदम चिमटी भर बोलिए तो जीरा है, और ये राई है। तो ये छोटी, ये सरसों नहीं है, राई है। बहुत कोई को सरसों राई नहीं पता है। तो राई मतलब वो छोटी वाली बनारसी राई भी बोलते हैं इसे। सरसों राई में दोनों बहुत फ़र्क होता है। ये राई छोंकने में और अचार वगैरह में यूज होती है, तो वो राई है। तो हमारी तेल देखिए गर्म हो गई, मैं इसे फिर से कम कर रही हूँ। अब गर्म होके थोड़ी कम भी हो गई। अब ये तीनों चीज़ को मैं एक ही साथ ही डालने वाली हूँ। निकल रही है बाहर सब। तो बस अब ये हो गया, क्रैकल इसका चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। हम अब इसमें मैं साग ऐड कर दी। तो इस साग बहुत छोटी छोटी होती है बोल के इसमें मैं कट नहीं की हूँ, बस अब मैं सीधा इसमें डाल ही दूँगी। टेंशन ना ली, ये मेरी आराम से इसमें अट जाएगी, 2 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएगी। मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि साग में तो बहुत कम ही नमक लगेगा। बस एकदम 30 सेकेंड के लिए ढकने वाली हूँ। बस इसे एक बार पलट दूँ तो 30 सेकेंड के लिए मात्र एकदम ढक दूँगी। थोड़ी सी ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए आँखों के सामने पलट रही हूँ, कितने आराम से, देखिए कितनी जल्दी सॉफ्ट हो गई। तो थोड़ी सी मैं इसे ढकूँगी। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक दी थी, एकदम 2, 4, 5 सेकेंड के लिए। तो देखिए अब ये सॉफ्ट हो गई है। इसमें थोड़ी सी इस तरह से फैला दूँगी, ये बहुत जल्दी पक जाएगी। तो इसमें मैं 1 टमाटर एकदम बारीक काटा हुआ 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो मैं दोबारा से फिर से इसे 2, 4, 5 सेकंड के लिए ही ढकने वाली हूँ।
देखिए अब थोड़ी सी टमाटर सॉफ्ट हो रही है, तो थोड़ी और सॉफ्ट होगी तो अब हम इसे खुले में ही पकाएंगे। तो ये भून भी जाएगी और टमाटर भी भून जाएगी, दोनों चीज़। देखिए टमाटर बिल्कुल गल गई है, तो लगभग मेरी अब ये साग भून गई है। बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, 2 मिनट में साग को कितनी समय लगेगी। तो बस अब ये हो गई है, तो इतनी सी दिखानी थी, ऐसे कुछ इसमें था नहीं भी बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने बताने के लिए, फिर भी मेरी इच्छा तो दिखा देती हूँ, दिखा दी। तो बस अब मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। तो मेरा काम ख़त्म, आज का खाना बनाना मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग खाना खाने चले। तो आप लोग जाइए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा नेक्स्ट कुकिंग वीडियो दिवाली का स्पेशल, दिवाली में क्या क्या कुछ मैं बनाऊंगी, दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे कुछ देखनी हो दिवाली के लाइक में क्या क्या आप लोग को बनाना चाहते हैं, अगर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्या चीज़ दिवाली के स्पेशल रेसिपी शेयर करूँ आप लोग के साथ। और कुछ मैं भी सोची हूँ तो वो सब भी शेयर करूँगी। तो बस आप मेरी कटहल की रेसिपी देखिए और इसके लिए भी थोड़ी बहुत लाइक कर दीजिएगा। तो अब राम राम, प्रणाम।